हाय, बेसिक नॉलेज चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खास करके दिल्ली मुंबई जो मेन सिटी है। और केजरीवाल जी ने इसके लिए ऑड इवन भी यूज किया था, लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा चालाक निकले। लोग ऑड इवन दोनों टाइप की कार खरीद लिए। वोट के दिन ऑड लेके ऑड नंबर वाले कार यूज करते थे, और इवन के दिन इवन नंबर वाले कार को यूज करते थे। ये तो इनका पूरा फेल रह गया। इसमें कुछ नहीं फायदा हुआ उनको। कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद सब बेकार हो गया। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कब बना था, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कैसे क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये क्या हुआ, उन 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हो गया था इसका बनना। और क्या है कि ऐसे ही लोग बना रहे थे, जैसे कि हम लोग के मन में ही कुछ आ जाता है बनाने के लिए। बचपन में तो हम लोग बनाते रहते हैं, कोई बड़ा तो कुछ एक्सपेरिमेंट पहले के टाइम में करते रहते थे सब। तो 19th सेंचुरी में बोला जाता है कि इसका स्टार्ट हो गया था। पूरा नहीं बना था, मतलब लोग शुरू कर दिए थे कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, जैसे बनाना है। फिर क्या है कि 1828 में एक एनियस जेटली नाम के आदमी थे, जो वो भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कभी दूसरे टाइप से, कभी तीसरे टाइप से। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक मोटर का कर दिया आविष्कार। और इसको इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंटर भी बोला जाता है इनको, एनोस जेडलिक। अब इन लोग का नाम भी अजीब अजीब होता है, सुनिएगा तो आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन यही नाम था इनका। तो इन्होंने ही इनको इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक मोटर को। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर का तो इन्वेंट कर दिया। उस टाइम में क्या था कि अब बैटरी लोग यूज़ कर लेते थे, लेकिन वो रिचार्जेबल नहीं होता था। एक बार यूज़ किए वो ख़त्म, फिर नया बैटरी लगाओ। वो भी अभी पुराने ज़माने के टाइम का बैटरी आप सोच लीजिए कि कितना चलता होगा। तो ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ कि अब लोग आने वाले टाइम में अब सोचने लगे लोग कि ऐसा बैटरी बनाया जाए कि जो रिचार्जेबल हो। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तो आविष्कार भी किया था, साथ में कार का मोटर भी बनाया था, जो कि एकदम छोटा सा ही था। और उसमें न्यू टाइप इंजन था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इंजन था, इलेक्ट्रिक मोटर था। तो ठीक है। तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही तब तक चल रहा था। और देखिए कि कितना फ़र्क है, जिसका यूज़ आज हम लोग कर रहे हैं, उसको बनने में कितना टाइम लगा था। और लोग इतना मेहनत के बाद आज यहाँ पे हम लोग यूज़ करते, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, या पेट्रोल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, या डीजल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 1828 के बाद सीधे 1834 में क्या हुआ कि अमेरिका में एक थे, थॉमस डेवेनपोर्ट नाम के आदमी। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का एकदम आविष्कार कर दिया। भाई अब जो है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर मतलब एक अच्छे क्वालिटी का। तो क्या हुआ कि इसका आविष्कार कर दिया इन्होंने। तो अब थोड़ा लोगों में आया जिज्ञासा देशों में कि अरे, ये तो नायाब चीज़ है जो इन्होंने बनाया है, तो इसके लिए काम करना चाहिए। तो उस टाइम में यही प्रॉब्लम था। इंजन तो डेवलप हो गया, मोटर भी डेवलप हो गया, लेकिन क्या था कि बैटरी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लिथियम के बारे में उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद हुआ कि 1840 जब आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम क्या था, उस टाइम भी यही प्रॉब्लम था। 1834 से 18 6 साल का गैप हो गया, लेकिन अभी तक कोई कोई ऐसा नहीं कर पाया कि जो रिचार्जेबल बैटरी बना पाए। तो ये प्रॉब्लम नहीं लगा हुआ था। अब सभी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि इतना कुछ हो गया है, मॉडल भी ठीक, उस टाइम के लिए वो मॉडल तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा हो कि ये मॉडल भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी नहीं है। तो क्या हुआ कि ये सोचिए कि उस टाइम में भी जो फ्रांस थे, वो बहुत आगे था टेक्नोलॉजी में। उस टाइम फ्रांस ने इम्प्रूव किया ये टेक्नोलॉजी कि रिचार्जेबल बैटरी का, ठीक है ना। तो सोचो कि 1840 से 1881 आ गया, इतना टाइम लग गया रिचार्जेबल बैटरी के खोज में ही। ठीक है। तो
सोचो कितना साल का डिफरेंस हो गया और अभी तक रिचार्ज मतलब इस टाइप से हम लोग जिस चीज़ को अभी मॉडर्न यूज कर रहे हैं, पहले इतना टाइम लगा था उसको बनने में, तो हम लोग सोच सकते हैं कि इसको सक्सेस से जोड़ो कि सक्सेस एक दिन में नहीं होता है, उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वही बात यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रिक मोटर को जो कार था या व्हीकल था, उसको बनने में बहुत ही टाइम लगा था, तब आज आप हम लोग उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि अब बैटरी क्या क्या कि बैटरी इम्प्रूव हो गया। अब 1881 में, ठीक है, 81 में, तो अब क्या हुआ कि अब सोचा गया कि यार अब तो एक अच्छा मॉडल बनाया जाए, हमारे पास बैटरी भी है जो रिचार्जेबल हो सकता है, और एक अच्छा मॉडल बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि मॉडल भी बनाया गया 1899 में, उसको टेस्ट किया गया। तो पहला सोचिए कि पहला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल था उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था अभी के टाइम से, 100 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब वो आविष्कार किया गया था तो ये नहीं सोचा गया था कि बैटरी कंजप्शन कम करना है या कुछ भी करना है, बस चला के मतलब स्पीड चाहिए उस टाइम हम लोग को, क्योंकि रिचार्जर बन गया था, वो उसको बार बार चार्ज करेंगे उसको। तो ये हो गया था। अब क्या है कि थॉमस डेवर्ड फोर्ड नाम का एक आदमी था, वो पहला आदमी था, पहले मतलब साइंटिस्ट बोल ले या इंसान बोल ले, कि जो पहला था कि इलेक्ट्रिक मोटर को व्हीकल जो था इलेक्ट्रिक कार में यूज किया उसको। और पूरा एकदम अराउंड जो है पूरा डेवलपमेंट होते होते मतलब एक कार टाइप का बनने में और एकदम इलेक्ट्रिक मोटर उसमें अच्छे से काम करे, वो होते होते 1891 आ गया। सोचिए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 19 सेंचुरी 1828 से, और टाइम आ गया 1891। लेकिन अभी भी पूरी तरह से सक्सेस जो था इलेक्ट्रिक मोटर ये व्हीकल में कार का नहीं हो पाया था। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 1891 के बाद ये मॉडल आया था। दो लोग चले हुए हैं, ये दोनों इन्वेंटर ही हैं। फोटो उस टाइम में ब्लैक एंड वाइट ही आता था, आप देख रहे हैं। और ये जो दूसरा था ये जर्मन इलेक्ट्रिक कार है। देखिए ये 1904 का मॉडल है। आजकल हम लोग इस तरह का बग्गी बनाते हैं स्टाइल में, और पहले ये कार हुआ करता था। सोचिए, अब ये 1902 मॉडल नंबर 64, इसका नाम था डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक रोडस्टर मॉडल, ये वाला। ये अब इससे सोचिए इससे कन्वर्ट होके यहाँ आया 1902 से 1900, ये 1902 का है, ये 1915 का है। कितना डिफरेंस आया, टाइम कितना लग रहा है। किसी भी इन्वेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, उसके बाद ही आदमी उसको यूजेबल बना सकता है अपने लिए। बस हम लोग यूज करते हैं तो पता नहीं चलता है कि अरे मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि जब 1971 का टाइम आया तो क्या किया, अब सोचा कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब कैसे लाएं कि लोग डिमांड बढ़े, और दूसरा है कि मतलब ऐसा सोच किया जाए कि लोग बोले कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अच्छा है। ठीक है ना? तो क्या किया कि अपोलो मिशन में इनको यूज किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल को। इस टाइप का व्हीकल था ये, और इसको मून पे उतारा गया। ठीक है, तो इसको मून पे उतारा गया, तो इससे क्या हुआ कि एक तो वहाँ पे आदमी यूज़ किया, तो मतलब साइंटिस्ट लोग इसको यूज़ किए वहाँ पे, तो पता चला कि लोगों को भी पता चला कि अरे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और इसको मून पे भी चाँद पे भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऐसा था। फिर क्या हुआ कि लोग का अट्रैक्शन बढ़ा इसके प्रति, और जो उस टाइम में बहुत इलेक्ट्रिक नॉर्मल व्हीकल तो आदमी के पास था नहीं, साइकिल भी नहीं था। और सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल उन्हीं लोगों के पास होगा, या तो जो नेता लोग होंगे या जो पैसे वाले होंगे। तो थोड़ा डिमांड बढ़ा इस तरह से, और दिखाया गया कि भाई ये पुराने मॉडलों से अच्छा है। पहले वो तो बग्गी चलती थी, उसके बाद ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए अब क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन आ गया अभी के टाइम में। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये इलेक्ट्रिक कार को अच्छे से लॉन्च किया था लार्ज स्केल पे, उसका नाम था पोप मैन्युफैक्चरिंग। जो ये क्या था कि लार्ज स्केल पे मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कार्स को। ये अमेरिकन अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्ट किया था वो उस कंपनी का नाम था पोप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पोप ने, हाँ पोप ही है, पोप मैन्युफैक्चरिंग था।
तो ये बात सबसे अच्छी मतलब जो हायर लेवल पे गया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कार्स को स्पेशली। उसके बाद आते हैं अभी मॉडर्न टाइम। उस टाइम में लिथियम का तो पता था नहीं, तो आदमी क्या करता, लिथियम लिथियम के बारे में पता ही नहीं था। तो अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि ये हो गया इलेक्ट्रिकल, मतलब जो जब से टेस्ला आया है तब से और ज़्यादा ही डिमांड में आ गया। ये देख सकते हैं कि किस तरह से टेस्ला ने अपना सुपर चार्जर लगा चुका है जहाँ जहाँ पे अपना कार बेचा है। अब इंडिया में भी स्टार्ट किया है। उस पर भी लेक्चर बनाएंगे कि इंडिया में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है मॉडर्न कार जो है अभी का, वो किस प्रोसेस पे वर्क करता है वो यहाँ देखते हैं। देखिए ये आज का मॉडर्न कार है, ठीक है। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पे, ट्रैक्शन मोटर। उसके बाद पावर इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, ये कंट्रोल करता है पावर को कि कैसे सप्लाई होगा इलेक्ट्रिक हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल मात्रा में। उसके बाद डीसी 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 कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये कूलिंग सिस्टम ये तो हर कार में होता है। ये लिथियम लिथियम बैटरी। अब क्या करता है टेस्ला ने इसको एकदम मतलब बहुत सा हजार बैटरी को एक जगह वो कर दिया है, जोड़ दिया है। जिससे क्या होता है कि नीचे वाला कार का जो सतह होता है तो ऐसे भी खाली होता है, और इसके कारण क्या होता है कि वो यूज में आ जाता है। तो ये और कार का एक्स्ट्रा जगह भी नहीं मतलब लिया जाता है, और वो नीचे में रहता है आपके। और बहुत सारे बैटरी को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये यूज़ किया सीरीज वाला। अब क्या होता है ना कि सीरीज में जब जोड़ते हैं हम लोग बैटरी को, तो क्या होता है कि हर बैटरी एक तरह से चार्ज नहीं होता है। तो उसके लिए ही ये यूज किया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर। ये क्या करता है कि मतलब पावर को भी कंट्रोल करता है कि धीरे धीरे मतलब प्रोसेस से एकदम बैटरी को चार्ज करता है, पहले 10% फिर दूसरे वाले को 20% ऐसे करके। और इससे क्या होगा कि ये मतलब हर जगह इक्वल इक्वल बैटरी चार्ज होगा। ये नहीं कि 10% हुआ फिर डाउन हो गया फिर तो दूसरे बार में चार्ज करो। फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर ऑनबोर्ड चार्जर होता है, ये देखो चार्जर है और यहाँ प्लग है, चार्ज चार्ज करते हैं। और बैटरी ये यहाँ बैटरी बैटरी को मतलब यहाँ से इसमें यहाँ बैटरी है, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ बैटरी दिया गया है, ट्रैक्शन बैटरी बैक, ठीक है। चलते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है, क्या एडवांटेज है। बेनिफिट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप लोग जानते ही हैं कि वो तो फर्स्ट टाइम में महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप यूज करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आजकल क्या होता है कि जब आदमी कार खरीदता है तो पता चलता है कि 1 साल में या 2 साल में कार से ज़्यादा उसका पेट्रोल में यूज हो गया पैसा, उसका दुगुना यूज हो जाता है। तो भाई इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल, लो मेंटेनेंस होता है। अब बार बार आपको पार्ट्स मतलब खराब नहीं होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि ज़्यादा कुछ बर्डन उसमें यूज होता नहीं है, फालतू फालतू पार्ट्स। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करता है, पता ही नहीं चलता है कि कार आपके बगल से चला गया। उसके बाद पॉल्यूशन को तो कम ही करता है, मतलब गैस वैस निकलता नहीं है। और क्या है कि बैटरी लाइफ भी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। और कॉस्ट इफेक्टिव तो वही, आजकल सब्सिडी भी देने लगे हैं सरकार कोई कोई गाड़ी पे, तो ये भी फायदा है। अब क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक कार का। अब क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में नहीं बहुत सारे कंट्री में है। इंडिया में खास करके बड़ा है तो हम देखते हैं कि हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अब कोई बहुत स्मार्ट सिटी है तो वहीं पे है, ये एक दिक्कत है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है। हम लोग अगर चार्ज करेंगे, अगर हमको पोर्ट भी दे दिया खुद के यहाँ चार्ज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी महंगा है, 7 रुपये पर यूनिट तो यहाँ दिल्ली में है, तो आप जान ही सकते हैं। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट ड्राइविंग, अब एक बार चार्ज किए तो क्या है कि अब बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इस तरह का रेंज होता है जैसे छोटे गाड़ियों का। और बड़े गाड़ियों का कितना 250 बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक खामी है इसमें, ठीक है। स्पीड, हाँ इस इंजन पावर उतना खास नहीं होता है जैसे पेट्रोल में। और आपका जो डीजल इंजन में आप जाइएगा जब ना ये हिमाचल साइड, तो हमेशा देखिए कि डीजल इंजन यूज होता है और ऑल्टो गाड़ी सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ज़्यादा पावर जनरेट करता है। तो ये एकदम सिंपल रोड के लिए, अमेरिका जैसा रोड हो तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। उसके बाद मतलब लॉन्ग रिचार्ज टाइम, अब कोई कोई कार को चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लग जाता है। अब मान लो बैटरी खत्म हो गया, आपको इमरजेंसी है, अब 4 से 5 घंटे का इंतजार करो तब जाकर के आप कहीं पे जा पाओगे। बैटरी रिप्लेसमेंट, अब क्या है कि बैटरी रिप्लेसमेंट भी इसका बहुत ही अब आने वाले टाइम में हो सकता है सही हो जाए। तो ये एक कारण है क्योंकि 3 से 10 साल के बीच का ही इसका वो रहता है आपका
कि मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम होता है कितना कितना टाइम चल सकता है, तो आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो 3 साल या 10 साल के बीच में करो, फिर भी शुरू में थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन एक तरह से अच्छा है। अब आपको एक चीज़ बताना है कि स्कूटर इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड था, स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या है कि पहला बार जो था 1996 में थ्री व्हीलर को लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये इसमें इन्वेंट किया था थ्री व्हीलर को, ये पहला कंपनी था जिन्होंने इन्वेंट किया था, और वो भी इंडिया से। तो भाई यहाँ पे इंडिया इसमें तो आगे है, ये हम बोल सकते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो होगा इन्वेंशन, वो होगा सोलर एनर्जी वाला। अभी बहुत सारे जहाज हो रहे हैं पानी में चलने वाले, सोलर एनर्जी पे बन भी गए हैं लेकिन यूज में नहीं आए हैं, और बहुत कोई अभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और हमारा इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं तो सोलर सिस्टम के बारे में ज़रूर बताते हैं कि यूज करने के लिए। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यू तो करते ही हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको भी नया टॉपिक लाने में अच्छा लगेगा। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए।